नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एससी कोचिंग सेंटर 2 पर। मैं सूरज कुमार, बस्ती, उत्तर प्रदेश से। बच्चों, यदि आप एनएमएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपका एग्जाम जब भी होगा तो आपके एग्जाम पेपर में बेन आरेख से कम 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ये एकदम यही क्वेश्चन ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आज का ये वीडियो यदि आप देख लेते हैं बच्चों, तो बेन आरेख का क्वेश्चन आपका कभी भी नहीं गलत होगा, अर्थात 5 से 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखो, इसको समझिए। देखें, आपके पास कुछ ऐसा फिगर देगा। ठीक है, ये कैसे, इसमें क्या होता है इसको समझिए। देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक बड़ा वृत्त होगा, उसके अंदर एक वृत्त होगा, फिर उसके अंदर एक वृत्त होगा। ठीक है, तो ये क्या बताएगा, जैसे देखो, ये ऊपर वाला अगर मान लीजिए वर्ष बता रहा, तो ये बताएगा माह, और ये अंदर का बताएगा सप्ताह। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो, वर्ष है, उसके अंदर माह होता है, और उसके अंदर क्या होता है, सप्ताह होता है। ठीक है, ये चीज़ों को ये बता देगा। अभी जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो क्लियर होगा, परेशान मत रहिएगा, बस समझिए इसको। ठीक है, और आप अपने कॉपी पे इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, फिर मैंने इसी को ही समझाया। जैसे ये देश हो गया, ये प्रदेश हो गया, और ये जिला हो गया। ठीक है, तो ये मान लीजिए बड़ा वाला वृत्त देश को बताएगा, इसके बीच वाला प्रदेश को, फिर ये जिला को। तो देश के अंदर प्रदेश होता है, प्रदेश के अंदर जिला होता है, मतलब सब देश के अंदर ही होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश किया हूँ आप लोगों को। ठीक है, जो लोग नए होंगे वो भी चीज़ें समझ लेंगे। ठीक है, देखें, बड़ा वृत्त है, छोटा वृत्त है, और सबसे छोटा है। तो ये बहुभुज है, ये चतुर्भुज को बताएगा, और ये समचतुर्भुज को बताएगा। मतलब ये सभी जो है वो बहुभुज के अंदर ही आ जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको देखिए। ये मान लीजिए ये लाइब्रेरी को बता रहा है, बड़ा वाला वृत्त। बीच वाला वृत्त ये पुस्तक को बता रहा है, और ये बता रहा है किसको, पेज को। तो लाइब्रेरी के अंदर पुस्तक होगा और पुस्तक के अंदर पेज होगा, मतलब ये एक क्रम होगा। तो इस तरीके से इसको बता सकते हैं। ठीक है, ये जो वेन डायग्राम है ये इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, दूसरे टाइप का जो वेन डायग्राम आप लोग को मिलेगा वो इस टाइप का होगा कि एक वृत्त होगा बड़ा सा, और दो छोटे छोटे वृत्त होंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये जो बड़ा वृत्त होगा, ठीक है, ये किसी एक गुणधर्म को फॉलो करेगा, और इसके अंदर जो छोटे वृत्त होंगे ये दोनों लोग उसी के अंदर रहेंगे। जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट के अंदर ये कौन सा, ये महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली, ये दोनों क्रिकेट से संबंधित है, तो इन दोनों को ये भर दिएगा। और विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी का जो भी क्वालिटी है वो चीज़ें इन दोनों में कोई मैच नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अगला देखें। अगला यहाँ पर है विद्यालय। विद्यालय के अंतर्गत छात्र होते हैं और अध्यापक भी होते हैं। ठीक है, और छात्र और अध्यापक का कोई मतलब अगर हम कह सकते हैं तो कोई भी चीज़ें यहाँ पर मैच नहीं, ये अध्यापक होता है, छात्र होता है। ठीक है, लेकिन दोनों विद्यालय के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए गणित है, बड़ा वाला वृत्त, और ये इसके अंदर का रेखा गणित और बीज गणित, ये रेखा गणित और बीज गणित दोनों गणित के अंदर ही आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वेन डायग्राम मिलेगा तो उस चीज़ को बताएगा। अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको क्लियर और चीज़ें हो जाएगा। ठीक है, देखें, ये बड़ा वृत्त है, इसको मांसाहारी हमने बता दिया, लोमड़ी भी मांसाहारी, बाघ भी मांसाहारी। ठीक है, ये चीज़ें हो जाएगा। चलिए अगला देखो, ये बड़ा वृत्त है, इसमें मैंने फल को बता दिया, फल में केला हो जाएगा, ये आम हो जाएगा। ये केला और आम दोनों ही फल हैं। ठीक है, चले, ये जो तीसरे टाइप का यहाँ पर वेन डायग्राम मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा कि एक यहाँ पर बड़ा वृत्त रहेगा, उसके अंदर एक छोटा वृत्त रहेगा, और एक वृत्त बाहर रहेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये दोनों एक ही कैटेगरी से संबंधित होंगे, और ये अलग होगा, इनसे कोई मतलब नहीं होगा। जैसे देखो, हमने यहाँ पर क्या बनाया है, एक ये इसको मान लो फल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके अंदर एक केला है, तो ये केला को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, बैगन हो जाएगा। ठीक है, चले अगला देखो। फिर ये मान लीजिए हमने एक यहाँ पर वेन डायग्राम बनाया है, ये मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश को बिलोंग करता है, और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक जिला आता है गोरखपुर। तो
तो ये मतलब दोनों उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। लेकिन पटना, पटना क्या है, ये पटना अलग है, मतलब ये बिहार की राजधानी है। तो इस तरीके से चीज़ें अलग होता है। ठीक है, मान लीजिए ये आयत को बता रहा है और ये वर्ग को बता रहा है, ये त्रिभुज को बता रहा है। ठीक है, तो आयत जो होता है, अगर आयत ऐसे होता है, लेकिन अगर आयत को हम यहाँ पर ऐसे छोटा कर दें तो ये आयत वर्ग भी बन सकता है, तो ये आयत वर्ग बन जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए, ये मान लीजिए ये सब्जी है। ठीक है, सब्जी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सब्जी में ये मिर्च, मिर्च भी सब्जी की कैटेगरी में आ जाएगा, लेकिन नमक सब्जी में नहीं आएगा। तो ये तीसरे टाइप का आपको वेन डायग्राम देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो चौथे टाइप का जो वेन डायग्राम देखने को मिलेगा वो इस तरीके से रहेगा कि अलग अलग रहेगा। इनमें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रहेगा, सब चीज़ें अलग अलग रहेंगे। जैसे यहाँ सब्जेक्ट की बात करें तो ये हिंदी है, ये संस्कृत है, ये अंग्रेजी है, तो ये अलग अलग है, इनसे एक दूसरे से कोई रिलेट नहीं है। ठीक है, चले यहाँ पर देख सकते हैं ये लीटर है, मीटर है, किलोग्राम है। ठीक है, तो इन लोगों में भी कुछ एक दूसरे को मतलब नहीं है। मछली है, चिड़िया है, घोड़ा है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पांचवें टाइप का ये वाला क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है इसको समझिए। जैसे ये बाहर वाला जो वृत्त होता है, ठीक है, बाहर वाला वृत्त, इन दोनों की क्वालिटी जो भी मैच करेगी वो बीच वाले से संबंधित होगा। ठीक है, जैसे ये चांदी को मान लीजिए बता रहा है, ये सोना को बता रहा है, तो ये बीच वाला चांदी और सोना दोनों से गहना बनाया जाता है, तो ये दोनों को ही यहाँ पर रिलेटेड होगा, संबंधित होगा ये बीच वाला। ठीक है, चलिए ऐसे इसको देख लीजिए, ये डॉक्टर को बता रहा है, मान लीजिए ये अध्यापक को बता रहा है, और ये बीच वाला क्या बता रहा है, मनुष्य को। मतलब यहाँ से ये स्पष्ट हो रहा है कि अध्यापक और डॉक्टर ये भी मनुष्य ही होते हैं, इस चीज़ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब आइए क्वेश्चन कैसे आता है आप लोग के एग्जाम में उसको देखते हैं, और यही ही क्वेश्चन आता है, इसी टाइप का ही आएगा। ठीक है, केवल कुछ नहीं अंतर रहेगा, यही सब ही आ सकता है। ठीक है, चले देखें, ये देखिए इसी प्रकार से आएगा। आप लोग को एक सेट यहाँ पर दिया रहेगा, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4। तो हमने ये वाला वेन डायग्राम आप लोग को दिखाया, ये वाला भी दिखाया जिसमें मैंने यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर करके दिखाया था, और इसको दिखाया, एक वृत्त है उसके अंदर छोटा वृत्त है, फिर ये है, और ये वाला वेन डायग्राम बताया। ठीक है, तो चले देखें, अब इसी से संबंधित क्वेश्चन आएगा। आसाम, गुजरात, झारखंड। ठीक है, तो आसाम, गुजरात, झारखंड ये तीनों राज्य हैं। ठीक है, ये राज्य हैं, लेकिन क्या इन तीनों में कोई कनेक्शन है, नहीं है। तो ये कौन से सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ पर ये दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर सेट 2, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने सेट 2 को टिक लगाया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, इतिहास, प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। तो इतिहास में अगर हम ये वाले को देखें, ठीक है, ये वाले देखो, ये मान लीजिए ये इतिहास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इतिहास के अंतर्गत ये आधुनिक इतिहास आ जाएगा और प्राचीन इतिहास आ जाएगा, मतलब ये दोनों ही इतिहास के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सेट सही हो जाएगा यहाँ पर। तो देखो हमने यहाँ पर सेट 4 को सही लगाया है। ठीक है, इसके बाद संस्कृत, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, ये तीनों अलग अलग हैं, तो ये सेट 2 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मान लीजिए संस्कृत, जीव विज्ञान और ये अंग्रेजी को रिप्रेजेंट करा, तो सेट 2 सही हो जाएगा इसमें। तो हमने यहाँ पर देख सकते हैं सेट 2 को सही लगाया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला है क्रिकेट, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली। ठीक है, तो क्रिकेट मान लीजिए इसको देखिए, ये मान लीजिए ये क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बड़ा वृत्त, ये महेंद्र सिंह धोनी और ये विराट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सेट 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम फिर सेट 4 पे टिक लगा देंगे। तो आप लोग के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है, देखिए भारत, बिहार, पटना। तो देखो भारत के अंतर्गत बिहार है और बिहार के अंतर्गत पटना है, तो यहाँ पर देखो कौन सा सही हो जाएगा, ये भारत को प्रेजेंट करेगा, ये बिहार, ये पटना, तो यहाँ पर सेट 1 सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखें हमने यहाँ पर सेट 1 को सही लगाया है। ठीक है, चले अगला देखिए, विद्यालय, छात्र, कुली। ठीक है, तो विद्यालय में क्या रहते हैं, छात्र रहते हैं, लेकिन कुली का संबंधित कुछ नहीं है विद्यालय से। तो देखें ये किसको बता सकता है, ये मान लीजिए ये विद्यालय है, ये छात्र है और ये कुली है, तो ये सेट 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देख सकते हैं
यहाँ पर सेट 3 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला देखें, उत्तर प्रदेश दिया गया है कानपुर गोरखपुर। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कानपुर और गोरखपुर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेट 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देख सकते हैं यहाँ पर सेट 4 को ही आंसर सही बताया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। पेन है, पेंसिल है, रबड़ है। ठीक है, तो पेन, पेंसिल, रबड़ इन तीनों में कोई कनेक्शन नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये कौन सा सेट को रिप्रेजेंट करेगा, ये सेट 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये में कोई कनेक्शन नहीं है अगर कह सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सेट 2 को टिक लगाया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। पौधा है, पौधे में जड़ होता है, तना होता है। ठीक है, तो इसको अगर मान लीजिए ये पौधा को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये जड़ और तना को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यह सेट 4 सही होगा। तो यहाँ देख सकते हैं हमने सेट 4 को सही लगाया हुआ है। ठीक है, चलिए सेट 4 को सही लगाया हुआ है। इसके बाद गेहूँ, चना, चावल। गेहूँ, चना, चावल में कोई संबंध नहीं होता, एक दूसरे से कोई रिलेट नहीं होता। तो अर्थात यहाँ ये मान लीजिए गेहूँ, ये चना है, ये चावल है। तो ये सेट 2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सेट 2 पर ही टिक लगाए हुए हैं। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद देखो उत्तर प्रदेश, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत गोरखपुर है लेकिन पटना अलग है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये गोरखपुर को, और ये पटना। तो ये सेट 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहाँ पर सेट 3 को टिक लगाए हुए हैं। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक, अगला देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो इन तीनों में कोई संबंध नहीं है। तो ये हमारा सेट 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सेट 2 को लगा देंगे। ठीक है, देखो सेट 2 को रिप्रेजेंट करे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है बिहार, चिड़ियाघर, शेर। ठीक है, तो बिहार, चिड़ियाघर, शेर। मान लेते हैं बिहार के अंतर्गत चिड़ियाघर है और चिड़ियाघर के अंदर शेर होता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर देखें तो ये वाले वेन डायग्राम को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए ये चिड़ियाघर है और ये बिहार है, सॉरी ये बिहार है और बिहार के अंदर चिड़ियाघर है और चिड़ियाघर के अंदर शेर है। तो सेट 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर सेट 1 को हमने सही लगाया है। ठीक है, अगला देखिए विज्ञान है, विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान है और रसायन विज्ञान है। ठीक है, तो ये वाले वेन डायग्राम को दिखा रहा है। ये मान लीजिए विज्ञान है, विज्ञान के अंदर भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान है। तो ये सेट 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो सही हो जाएगा ये सेट 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है। तो इन तीनों का एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये कौन से वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करेगा, ये दूसरे को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमने दूसरा यहाँ पर टिक लगाया, मतलब ए वाला सही है। तो आप लोग के भी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं। एक और वेन डायग्राम मिलता है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस तरीके से क्वेश्चनों की और भी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। चैनल से जुड़े रहें। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।